से कोई लेना देना नहीं था। बस मेरे को दारू पीते थे, गांजा बीड़ी सिगरेट सिगरेट गुटखा ये सब खाते थे। जैसे हर प्रकार का नशा हर था, वो हर प्रकार नशा आप करते थे। हर भगत के पास गए, गांव में से बहुत भगत के पास गए, कहीं से ठीक नहीं हुआ। फिर हमने लुधियाना में आए तो एक भगत के पास गए तो ताबीज़ बनाता था, जब दारू छोड़ देगा मतलब कोई, तो ताबीज़ बनाने के लिए उसको 3,000 रुपया लिए। हमारे बीवी से हमसे तो मतलब काम करती थी फैक्ट्री में, तो चुरा करके हमसे बनवाया, इसको जंतर बना के पहनाएंगे तो मतलब सही हो जाएगा। तो 3,000 का जंतर बना के मुझे गले में डाला, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। और आपने बताया कि मतलब आप नशा करके शराब पीकर कहीं भी पड़े रहते थे। जी, आप खुलकर बताइए, मतलब कैसा था आपका मैं एक्सपीरियंस दारू कैसा पी करके मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाते थे, मतलब काम पे नहीं जाते थे। बीवी मेरी बोलती थी काम पर जा, मैं बोलता था काम करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैं दारू पी, जब मैं 14 साल का था तो मैं नशा करना चालू किया। उस टाइम से मैं दारू पीना चालू कर दिया। मेरे मतलब हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो मम्मी पापा हम परेशान रहते थे, हमको बाहर भेज दिए, जो बाहर चले जाएंगे तो सुधर जाएगा। बाहर गए, मेरा एक 12 वाला भाई वो बाहर लेके गए, उसने हमको काम पर लगा दिया। फिर मैं 1-2 महीना रहा, फिर पैसा मिलना चालू हो गया तो मैं फिर दारू पीना चालू कर दिया। जी, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? तो 2020 में हम लुधियाना आए थे। तो जिस मकान मालिक में हम रहते थे, मकान मालिक चर्च में मतलब जाते थे। उसने मुझे बीवी से रोज़ लड़ते देखते थे, तो आता था, लोग कंप्लेंट करता था दोनों पत्नी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़े करता है, तो इसको रूम से निकाल दो। तो मकान मालिक आया तो हमको बीवी को बताया, जिनको चर्च में लेके जाओ, जब फरना ठाई चर्च लगता है वहाँ पे ले जाओ, प्रार्थना कराना, ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी गवाही प्रोग्राम में, और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी आनंदित होंगे परमेश्वर में। और आज हम सुनेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भाई जीवन में काम किया, इनको नशों से आज़ाद कर कर एक नई जिंदगी को दिया। हालेलुया, आइए हम सुनेंगे। जी भाई, आपका क्या नाम है? जीवन नाम है, जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। जी, आज आप अपने जीवन की गवाही को खुलकर बताएंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया, कैसे उन्होंने आपको खाक से उठाकर ऊंचा किया और आपको नशों से आज़ाद किया। सबको जय मसीह की। हमारा नाम जीवन है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। प्रभु आज हम सब आप सबको बताएंगे जो प्रभु यीशु मसीह नशे से हमको कैसे आज़ाद किया। जी, आप कब से नशा करते थे? कब से आपने नशा करना स्टार्ट किया? 14 साल की उम्र से नशा करना चालू किया। जी, जब आप 13-14 साल के थे तब से आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। जी, आपने बताया कि जब आप नशा करना आपने स्टार्ट किया, आप गलत संगत में जाने के कारण आपने नशा स्टार्ट किया था। जी। जी, आप बताइए कैसे आपने नशा करना स्टार्ट किया था? तो मैं गांव में था, तो हमारा बाजा बजाना काम था, तो मैं बाजा पार्टी के साथ बाजा बजाने जाते थे, तो सब लोग पीते थे, तो मुझे भी कहता था पी लो पी लो, मैं बोला नहीं पीऊँगा, फिर भी लोग ज़बरदस्ती पिला देते थे। तो उस टाइम से हमारा नशा पीना चालू हो गया। जी, मतलब आपकी संगत ऐसे लोगों के साथ पड़ गई कि आप नशा करना आपने स्टार्ट किया। जी। छोटी सी उम्र में ही आप ऐसी संगत में पड़ गए। जी जी। और आपने बताया कि मतलब जब आपने नशा करना स्टार्ट किया तो जो आपके परिवार वाले थे वो भी मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे आपसे, आपके जीवन को देखकर। जी, आप बताइए क्या हालात थे उस टाइम आपके परिवार के? जो मैं 14 साल का था तो मैं नशा करना चालू किया। उस टाइम से मैं दारू पीना चालू कर दिया। मेरे मतलब हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो मम्मी पापा हम परेशान रहते थे, हमको बाहर भेज दिए, जो बाहर चले जाएंगे तो सुधर जाएगा। बाहर गए, मेरा एक 12 वाला भाई वो बाहर लेके गए, उसने हमको काम पर लगा दिया। फिर मैं 1-2 महीना रहा, फिर पैसा मिलना चालू हो गया तो मैं फिर दारू पीना चालू कर दिया। जी, मतलब कि जितना आप कमाते थे, जितना भी आप काम करते थे वो सारा नशों में उड़ा देते थे। जी, सारे जी। नशे में उड़ा देते थे। और आप बताइए, जब आपका जीवन ऐसा था, नशे में था, तो आप अपने जीवन में क्या क्या महसूस करते थे? कैसा आपका जीवन चल रहा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस कमाता था और दारू पीता था, बाकी मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। बस यही आपका जीवन था, रात को दारू पिया, सुबह पिया, मतलब ऐसा ही आपका सारा जीवन निकल रहा था। हाँ, ऐसे ही लिखा। जी, और आपने बताया कि मतलब आपके घर वालों ने सोचा कि हम इसकी शादी कर देते हैं, शादी हो सकता है ये शादी के बाद नशा करना छोड़ दे। तो हमारा शादी कर दिया, उसके बाद और भी ज़्यादा नशा हो गया। जी, आपकी मतलब शादी कब हुई थी? 2002 में हुआ था। जी,
उस टाइम आप कितने साल के थे? उस समय 18 साल के थे। जी, आप 18 साल की उम्र में जब आपकी शादी हुई, तो शादी के बाद भी मतलब जो नशा था वो रेगुलर ही चलता रहा जी, आपके जी, जीवन में। जी, आपके घर वालों ने तो ये सोचकर शादी की थी कि हाँ, मतलब ये शादी के बाद हो सकता है सुधर जाए, नशों से आज़ाद हो जाए, लेकिन आपका जीवन तब भी ऐसा ही था। जी, जी, और आपने बताया कि मतलब जब आपकी शादी हुई तो आपकी जो वाइफ़ थी, पत्नी थी, वो भी मतलब आपके आपके बारे में मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। हाँ, और बोलते थे दारू पीते हैं, ऐसा वैसा है। बोलते थे कि दारू मत पियो, फिर भी मुझे समझ में फिर भी मैं उसके बात नहीं मानते थे, मैं दारू पीता ही था। जी, तब भी मतलब आप ऐसे ही आपकी लाइफ चलती गई। आपकी फैमिली भी मैरिज लाइफ बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी, जी, और आपने बताया कि मतलब आप नशा करके, शराब पीकर कहीं भी पड़े रहते थे। हाँ जी, हाँ। जी, आप खुलकर बताइए मतलब कैसा था आपका मैं एक्सपीरियंस दारू कैसा? पी करके मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाते थे, मतलब काम पे नहीं जाते थे। बीवी मेरी बोलती थी काम पर जा, मैं बोलता था काम करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर मैं दारू पैसा झगड़ा करके पैसा ले लेते थे, चले जाते थे दारू पीने। जी, आपकी मतलब आप अपनी पत्नी से भी पैसे ले लेते थे शराब जी, पीने के लिए? जी, हाँ। जी, और आपने बताया कि मतलब आपके बेबी हुआ, मतलब लड़की हुई पहली, तो उसके मतलब बच्चे होने के बाद भी आपकी मतलब परिवार वाले, आपकी फैमिली ये सोचती थी कि हाँ, इसके बच्चा हो जाएगा तभी ये सुधर जाएगा। आपके बेबी हो गए, लेकिन तब भी आपने वैसा ही आपका जीवन चलता गया नशे में। पूरी तरह से आप मतलब उसमें ही खोए रहते थे, आपको कोई ध्यान नहीं रहता था हाँ, चारों ओर। मुझे मतलब बच्चे-वच्चे से कोई लेना-देना नहीं था बस। बस मेरे को दारू पीते थे, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब खाते थे। जैसे हर प्रकार का नशा हर था, वो हर प्रकार नशा आप करते थे। हर नशा करते थे। जी, और आपने बताया कि मतलब आप अपने घर को भी देखते नहीं थे, देख-रेख नहीं करते थे, अपने बच्चों को कोई कपड़ा नहीं, कोई आप खुलकर बताइए कैसे मतलब जब चलता मैं था? दारू पीते तो मेरी मम्मी सोची कि आज इनको अलग कर देंगे, भाई से मतलब घर से अलग कर देंगे, मतलब सब कुछ बाँट के दे देंगे तो कुछ ध्यान करेंगे। फिर भी मेरी मम्मी-पापा हमको अलग कर दिया तो मेरी बीवी मतलब दूसरे को खेत में जा कर के गेहूँ, धान ये सब काट-काट के अपने बच्चे को पालते थे। जी, जो मतलब आपका घर था वो आपकी पत्नी चलाती थी? जी हाँ, मेरी पत्नी चलाती थी। वही कमा कर लाते थे, जितना वो कमाते थे वही मतलब घर का खाना-वाना वही मतलब सँभालते थे। हाँ जी, हाँ। तो मतलब सारी ज़िम्मेवारी जो आप पर होनी चाहिए थी वो वो सँभालती थी। करते थे, हाँ। और जो आपके बच्चे थे वो स्कूल जाते थे? जी, नहीं जाते। स्कूल भी वो जा नहीं पा रहे थे? नहीं। गाँव में सरकारी स्कूल में जाते थे लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होता था। जी। मतलब आपके नशे के कारण आपके बच्चों का जो लाइफ़ है वो भी मतलब ख़राब हो रही थी? जी, जी। जी। और आपने ऐसा सोचा कि हाँ, मैं नशा छोड़ दूँ? आपके मन में ऐसा ख़्याल आता होगा कि मैं सोचता था जो नशा छोड़ दूँ तो कितने लोग बोला जो दवाई कर लो तो बोलते थे दवाई करने से लोग पागल हो जाता है। इसके लिए मेरी बीवी कहते जी नहीं दवाई नहीं करेंगे। तो किसी भगत के पास गए, गाँव में से बहुत भगत के पास गए, कहीं से ठीक नहीं हुआ। फिर हमने लुधियाना में आए तो एक भगत के पास गए तो ताबीज़ बनाता था, जो बोलते दारू छोड़ देगा मतलब कुछ। तो ताबीज़ बनाने के लिए उसको 3000 रुपया लिए हमारे बीवी से, हमसे मतलब काम करती थी फैक्ट्री में, तो चोरा करके हमसे बनवाया। इसको जंतर बना के पहनाएंगे तो मतलब सही हो जाएगा। 2-3000 का जंतर बना के मुझे गले में डाला, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। तब भी कुछ नहीं हुआ? नहीं। जी, और मतलब आपने बहुत जगहों पर भी जाकर देखा, बहुत सारी कोशिशें की हाँ जी। नशे को छोड़ने के लिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। आप अपने जीवन में पूरी तरह से निराशा में चल रहे थे। आपका परिवार भी पूरी तरह से परेशानी में था, बच्चे रोते थे। आपने बताया कि वो मतलब आपके बच्चे मतलब नए कपड़े भी उन्होंने कभी पहन के नहीं देखे थे। हाँ, तो मैं दारू पी के घर में आते तो मेरे बच्चे सब तीनों जो है वो मेरे से डरते थे, मेरे पास नहीं आते थे। जी। बोलते थे पापा दारू पी के मतलब बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो मेरे पास नहीं आते थे बच्चे। आप लड़ाई झगड़ा भी करते थे पीकर? मतलब बच्चे से डरते थे, मेरी बीवी से हाथ पैसे मांगते थे तो लड़ाई होता था बीवी से। जी, मतलब जब भी आप शाम को आते थे तो लड़ाई झगड़ा रोज ही होता था। हाँ। उसकी वजह से ही मतलब जो आपके बच्चे हैं वो डर की वजह से आपके पास नहीं आते थे। उनको एक बाप का भी प्यार नहीं मिल नहीं मिलता था। पा रहा था। तो उसकी वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आप चल रहे थे। जी, और आपने बताया कि मतलब ऐसा आपका जीवन हो चुका था कि जो आपकी खुद की लाइफ तो मतलब डिस्टर्ब थी, आपके बच्चों की भी साथ में थी, और आपकी मतलब एक जो मैरिज लाइफ होती वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। जी, और आपने बताया कि फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? तो 2020 में हम लुधियाना आए थे। तो जिस मकान मालिक में हम रहते थे, मकान मालिक चर्च में मतलब जाते थे। उसने मुझे बीवी से रोज़ लड़ते देखते थे तो आता था, लोग कंप्लेंट करता था दोनों पत्नी बहुत लड़ाई झगड़े करता है, तो इसको रूम से निकाल दो। तो मकान मालिक आया तो
तो हमको बीवी को बताया जिनको चर्च में लेके जाओ, तो फरना ठाए चर्च लगता है वहाँ पे ले जाओ, ये प्रार्थना कराना, ठीक हो जाएंगे। तो आप जिस किराए के मकान में रहते थे उन्होंने आपको बताया था कि आप चर्च में जाओ, चर्च में नशे वालों के लिए प्रार्थना हाँ होती जी, है। हाँ, 100 दिन उस समय 100 दिन का प्रार्थना चल रहा था। उससे पहले कभी आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था? एक बार सुने थे, लेकिन हम एक बार मुंबई में था तो सुने थे, गए भी थे, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ विश्वास नहीं किया, मैं एक दिन में भाग गया था। जी, और आपने ऐसा भी बताया कि मतलब आपको ये सब चीज़ें फेक लगती थी, आप कहते थे ये पखंड है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो सकता। जी। जी, और उसके बाद बताइए जब आपको चर्च के बारे में पता लगा, आपका कैसे आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए? तो हमारा ये 3 लड़की है ना, वो जो वो मकान मालिक हमको लड़की को बताया, मेरी बीवी को बताया, तो हमारी बीवी ने उस दिन नहीं गए, मेरी तीनों लड़की गए चर्च में, तो 100 दिन का प्रार्थना चल रहा था, तो मेरी लड़की ने प्रार्थना की और पास्टर जी से प्रार्थना कराई। जी, ये मतलब हमारे पापा बहुत दारू पीते हैं, जो उनको लिए प्रार्थना कर दी। जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए, ताजपुर चर्च में आए, उस टाइम आपने बताया कि वो चर्च आपके घर के पास ही लगती थी उस जी, टाइम, हाँ। और आपने बताया उस टाइम चर्च में 100 दिन की प्रार्थना सभा चल रही थी, हाँ जी, हाँ। और वो प्रार्थना सभा भी नशे वालों के लिए थी, जी। नशों से आज़ादी के लिए थी, और आपने बताया कि वो आपकी जो तीनों बेटियां हैं वो आई थी पहली बार परमेश्वर के भवन में। हाँ, वो तीनों आए थे, प्रार्थना के, और पास्टर जी से प्रार्थना भी किया, हमारे पापा बहुत दारू पीते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर दी। आपकी छोटी छोटी बच्चियों ने परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के दास को बताया, और उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। जी, हाँ। जी, उस प्रार्थना के बाद बताइए आपके जीवन में तो क्या? उस प्रार्थना के बाद मुझे घर पे आकर के बताया, मैं बोला जी ये सब कुछ नहीं होता, दारू पर ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होगा। क्या बोला था आपकी बेटियों ने आपको? फिर जे मैं वहाँ चर्च में गया था, जो आपके लिए प्रार्थना कराया हूँ, जे आप दारू छोड़ दो, मैं बोला ये सब कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होगा। आपको तो ऐसे ही लगता होगा जैसे हम पहले अन्य जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे काम किए, उससे नहीं मैं छूटा, इससे क्या छूटूंगा, आपके मन में ऐसा ही थॉट होगा। हाँ जी, हाँ। जी, तो मैं फिर उस बात काम पे चला गया, तो दूसरे बताया उस दिन मैं काम पे गया, तो मेरे मन में आज 6 बजे जो मैं चर्च जाऊं, तो मैं 6 बजे मशीन बंद करके चर्च में चला आया। उस टाइम ऐसा आपके मन में क्या क्या आया कि आपको? तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया जो मैं चर्च में जाऊं, जहाँ जी। मेरी लड़की गए वहाँ पर मैं एक बार जा करके देखूं। जी, आपने ये सोचा कि चल मैं इतनी जगहों पर जाया हूँ, एक बार मैं चर्च में क्यों ना जाकर देखूं? हाँ, तो मैं शाम को 6 बजे काम पर से चला आया, और शाम को 6 बजे मीटिंग चलता था, मैं 6 बजे आया प्रार्थना, उस दिन से मैं चर्च में गया, उसी दिन से हमारा मन बदल गया, उस दिन से कोई नशा नहीं था। जी, उस दिन से आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। जी। जी, मतलब जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए, ऐसे सोचकर तो आप ऐसे ही आए थे, चल मैं देखता हूँ। जब आप पहली बार आए तो मतलब आपको क्या फील हुआ वहाँ पर आकर? क्या आपने ऐसा देखा जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया? उस समय मतलब प्रार्थना चल रही थी, नशे के लिए, सबके लिए प्रार्थना, जो यहाँ पर दो लोग थे उसके लिए प्रार्थना हुआ था, उसने गवाही दिया था कि हमने नशे से आज़ाद हो गए। अच्छा, तो आप गवाही को सुना आपने? हाँ, तो मैं भी सोचा जब मैं भी, वो लोग नशे से आज़ाद, मैं भी नशे से आज़ाद, तो मैं भी विश्वास किया उस प्रार्थना को, मतलब गवाही को विश्वास किया, और पास्टर जी से प्रार्थना कराए, तो उस दिन से मेरा भी मन बदल गया, उस दिन से कोई नशा वशा नहीं करता। तो आपने एक विश्वास से ही अपनी गवाही को अपने जीवन में ले लिया। सचमुच जैसे परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विश्वास ही है जो सब कुछ कर सकता है, तो आपका विश्वास ही है जिसने आपको आज नशों से आज़ाद किया। आज मेरी सबसे ज़्यादा योगदान है हमारा 3 लड़के का, उसने ज़्यादा वो किया। जी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो बच्चों जैसा ही है। जैसे बेटियां आपकी परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर आज आपके जीवन को बदला। जी, और अब आप बताइए जब आपके लिए प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद आपने नशा अचानक से छोड़ दिया। जी, आप बताइए। तो मैं जब चर्च में आया तो मेरा 3 दिन में रोज़ मैं शाम को 6 बजे चर्च में आने लगे, तो शाम में तो मैं 6 बजे रोज़ काम बंद कर देते, तो बाबू बोला जे तुम 6 बजे काम बंद कर दे तो इससे बढ़िया तुम काम कर लो या तो चर्च कर लो। तो मैं बोला मैं काम छोड़ दूंगा लेकिन चर्च में जाऊंगा, तो मैं काम छोड़ दिया। तो उस समय मेरे घर में हालात, तो मैं दारू शराब पी करके पूरा पैसा खर्चा कर देते थे, मेरे घर में उतर आना था, लेकिन मैं जब काम छोड़ दिया तो मेरे घर में कोई भी सामान 1 महीना तक जब मुझे काम नहीं लगा, जब तक मेरे घर से 1 महीना तक कुछ कमा नहीं। जी, आप ये बता रहे हैं कि जब आपने चर्च जाना स्टार्ट किया, आपने नशों से अपना जीवन आज़ाद कर दिया, उसके बाद आपका विरोध होने लगा, लोग आपको बोलने लगे कि तू चर्च क्यों जाता है, अगर तू चर्च जाएगा काम से हटा देंगे तुझे। नहीं, बाबू खुद बोला जे तुम चर्च जाओ या तो काम कर लो। अच्छा। तो बाबू ने, मैं बोला जे मैं काम नहीं करूंगा, मैं चर्च ही जाऊंगा। जी, आपने डिसीजन लिया कि नहीं मैं परमेश्वर के पीछे ही चलूंगा। हाँ, मैं चर्च जाऊंगा, भले आप मुझे काम से निकाल दो, पर मैं चर्च जाऊंगा। तो मेरा काम छूट गया। काम छूटने में मतलब काम ढूंढा, लेकिन उस तरह का काम नहीं मिला।
1 महीने तक मतलब आप मैं घर पर बैठा बैठे रही। रहे। हाँ। और आपने ये भी बताया कि मतलब उस टाइम आपके घर में खाने के लिए भी राशन नहीं था। हाँ, राशन नहीं था, लेकिन प्रभु की दया से मेरे घर में जब तक मेरा काम नहीं मिला, मेरे घर से कुछ कमा नहीं। लेकिन हाँ, यही है कि उस टाइम पर भी आपने अपना फेथ था वो परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर ने आपकी कमी और गतियों को पूरा किया। हाँ, जी, परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से नशे से आज़ाद कर दिया। और उसके बाद आपने बताया कि आपको परमेश्वर ने बिजनेस के साथ भी हाँ, ब्लेस तो किया। उसमें मैं जब काम नहीं मिल रहा था तो मैं कहीं जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, मैं काम ढूंढने जा रहे थे, तो मुझे एक बंदा ने मिला, मतलब झाड़ के पास दोपहर के टाइम में बैठे थे वो। तो मैं भी उस रास्ते से जा रहा था, तो मैं भी वहाँ पे छाँव में बैठ गया। तो मैं उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने बोला जो मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। उसने बोला काम करोगे? उसने बोला, तो मैं बोला क्या काम है? वो बोला जो माल बेचना है। मैं बोला भाई जी मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं कहाँ से पैसा लगाऊंगा, मुझे तो खाने को वंदा है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? उसने बोला जी मैं आपको काम दिला दूंगा, अब तुम कमीशन पे माल बेचना। तो उसने बोला जी अपना आधार कार्ड लेकर आना बस। मैं उसको, अब उसके पास मोबाइल नहीं था, मैं अपना नंबर उसको लिख के दे दिया और उसने ले गया। फिर 4 दिन तक मैं इंतज़ार किया, भाई फ़ोन करेगा, तो मैं वो 4 दिन तक नहीं फ़ोन किया, मैं फिर भूल गया, वो नहीं फ़ोन करेगा, ऐसा ही फॉरवर्ड था। 4 दिन बाद उसने फ़ोन किया, 4 दिन फ़ोन किया तो उसने मुझे बुलाया, तो मैं आधार कार्ड लेके गया। बोला जी आधार कार्ड के झेरोक्स करा, तो मैं झेरोक्स करा के लेके, बोला आधार कार्ड के रहने तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम माल भरो गाड़ी में रेरा में और जाओ बेच के आओ। तो उसने माल भर दिया, 40,000 का माल भर दिया रेरा में। 40,000 का माल उन्होंने आपको ऐसे ही दे दिया। हाँ, और रेरा भी दे दिया, बाजा भी दे दिया। बोला जाओ। तो उस दिन मैं 1,000 रुपया के अपना दिहाड़ी बना के लाया था, पहला दिन। जी, पहली बार। और आपने बताया कि मतलब जितना कमाते थे पहले तो नशे में उड़ा देते थे, हाँ। लेकिन वो फर्स्ट सैलरी थी जो आपने अपने घर में जाकर अपनी बीवी को दी। 1,000 रुपये। जी, और आपने जैसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे मतलब आपने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, आपने नशों को छोड़ा, उसके बाद मतलब आपका जीवन जो था ऐसा विरोध होना स्टार्ट हो गया। आपके फिर मन में ये बात नहीं आई मैं तो पहले ही अच्छा था, लोग मुझे काम पे तो रख लेते थे, अब तो मेरा विरोध होना स्टार्ट हो गया? फिर मेरे मन में ये बात नहीं आया, मेरे मन में आप बात आ गई, जो जैसे चर्च में लोग जाते थे कहते थे ये प्रभु मुझे ऐसा किया वैसा किया, तो मैंने प्रभु पर विश्वास रख दिया, अब काम मिले चाहे ना मिले प्रभु में जाऊंगा। जी, आपने मतलब पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु हाँ, को प्रभु दे को दिया। दे दिया। मुझे काम मिले ना मिले मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रभु मुझे उस घटी से बाहर निकाला। ये आपका विश्वास था। हाँ, और इसी विश्वास जब ने मैं आपकी- मेरे भी बोलता था मेरे घर जब काम नहीं करोगे तो घर में खाना कहाँ से? मैं बोला आप चलो, आप जो भी कुछ होगा प्रभु देखेंगे, प्रभु जो प्रभु करेंगे सब सही करेंगे। ये बात 2020 की है ना? जी हाँ। जी, तो उस समय मेरे काम छूट गया, फिर काम तो प्रभु ने काम दिया तो किसी बंदे के सहारे। तो उस समय से मैं काम कर 1 महीना में काम किया उस कमीशन पे, उसके बाद में खुद के काम कर लिया। अब आपका खुद का बिजनेस है। जी। किस चीज का वो काम है? कपड़ों का खुद का बिजनेस है। परमेश्वर ने आपको नशों से आज़ाद किया और अपने बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया। जी। जी, अब आप बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जब से आपके जीवन में आए हैं, उससे पहले के जीवन में मतलब आप नशों में थे, जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं आपके जीवन में, अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? अब आपके परिवार वाले कैसे हैं, मतलब कैसे आपको देखते हैं, खुद बताइए। जब नशे में था तो मुझे सब लोग कहते थे फालतू है, नशेरी है, गजेरी है, इससे क्या बात उत करना है, तो ऐसे ही है। कोई बात उत भी नहीं करते थे। मेरे मतलब घर के लोग भी मुझे विरोध करता था, मेरे घर के लोग भी कहते थे इसके पास क्या है, कुछ नहीं, ऐसे फालतू है। तो कोई नहीं मुझे पूछते थे, लोग समझते। जब मैं नशे से जब प्रभु में आया, जब से मैं नशा छोड़ दिया, जब से मुझे सब लोग इज्जत करने लगे, सब प्यार देने लगे। मेरे बच्चे लोग भी मेरे से पास आने लगे, कोई मतलब डरते नहीं थे। और पहले आपको ये लोग तुच्छ समझते थे, जीरो समझते हाँ, थे। कोई फालतू है, कुछ देवरा है, क्या है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, देवरा है। पर जी, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ। जी, सचमुच हमारा परमेश्वर आया ही पापियों के लिए है। हालेलुया। और अब आपका जीवन मतलब पूरी तरह से ब्लेस चल रहा है। अब आपके घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब आपके बच्चे हैं, वो भी आपने बताया कि वो भी अब प्राइवेट स्कूल में, अच्छे जी स्कूल हाँ, में पढ़ाई को कर रहे प्राइवेट हैं। उसमें पढ़ते हैं। जब कपड़ा भी नहीं होते थे पहनने के लिए, एक बार तो किसी ने दिया जो कपड़ा लो तो पहन लिया तो पहन लिया। अब तो मतलब 10-10 जोड़ी कपड़े रहते हैं घर में, पढ़ने मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और जब से अपना काम के कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, मतलब 2-2 मोबाइल बड़ा लिए हैं, और क्या कहते हैं गाड़ी लिए हैं, खुद का बिजनेस है। घर में बाथरूम नहीं था, घर में बाथरूम बनाए। परमेश्वर ने आपको नाम तो जीवन था, लेकिन आप वो जीवन जी नहीं रहे थे। परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी को दिया। जी जी, अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में ब्लेस हैं। जी। अब आप
खुश हैं अपनी लाइफ में। जी। जी, अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आप बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनेंगे, बहुत सारे लोग मतलब आपकी जब गवाही को सुनेंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे मतलब प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं? हो सकता है आपके जैसे बहुत सारे लोग हों जो नशे में हों, बीमारियों में हों, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो अपनी लाइफ में क्या करें? जो भी सब भाई बहनों के जमे से कि प्रभु 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 यीशु मसीह बहुत महान है। इसे हम बहुत नशा करते थे, नशा में बहुत मतलब हम बेकार हो गए थे। कुछ मतलब मेरे घर में कुछ नशा की वजह से मेरे घर में खाने का नहीं, पीने का नहीं, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं होता था। मुझे लोग सब फालतू समझते थे। हमने प्रभु यीशु में से आ करके हमने बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। और आप सब लोग भी जो भी नशे में पीड़ित हैं, बीमारी में हैं, वो प्रभु पे विश्वास करो, आप भी आशीष पाओगे। हालेलुया। सबको जैम से कि आपने सुना किस रीति के साथ परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। सचमुच हमारा परमेश्वर, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो वो लोग हमें कहते हैं तू साफ होकर हमारे पास आ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है वो यही कहते हैं कि तू जैसा भी है मेरे पास आ जा, मैं तुझे जीरो में से उठाकर हीरो बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने सुना कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भाई जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उनकी बेटी हमारे बीच में है, आइए हम उनसे पूछेंगे अब उनके फादर की लाइफ कैसी है, वो कैसे मतलब अपने घर में अब रह पा रहे हैं। मेरे पापा जी पहले बहुत ज़्यादा दारू पीते थे। मैं पापा जी के पास भी नहीं आ रही थी। अब मेरे पापा जी दारू नहीं पीते, अब मैं पापा जी के पास जाती हूँ और खुश हूँ। जी, आप ही थे जब पहली बार परमेश्वर के भवन में आई थे अपने पापा के लिए प्रेयर करवाने? जी, आपने प्रेयर करवाई थी। आज आपकी प्रेयर की वजह से ही आपके पापा को परमेश्वर ने ऊंचा किया है, नशों से आज़ाद किया। अब आपका कैसा आपको महसूस होता है अपने जीवन में? बहुत अच्छा। पहले तो आपको शर्मिंदगी होती होगी जब आपके पापा नशों में, आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपको बोलते होंगे कि तेरे पापा शराब पीते हैं ना। अब वो भी आपकी लाइफ को देखकर, आपकी मतलब पापा को देखकर बहुत खुश होते होंगे। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। अब आपके पापा जब पहले घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, अब तो नहीं करते, अब कोई नशा नहीं करते। पहले तो आपको कपड़े भी नहीं लेकर देते थे, अब आपको नई नई ड्रेसेस भी लेकर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदला है ना, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु जिंदगी को बदलता है, धर्म ही नहीं बदलते, परमेश्वर जीवन को बदलता है। हालेलुया। सबको जैम से की। आइए तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस अद्भुत गवाही की।